उनकी बुद्धि में एक बार भर दिया है कि वे अपने अभिष्ट स्थान पहुंच जाते हैं। ऐसे मोक्ष मार्गी जीव पर से प्रेरित होकर नहीं चलता है, अपनी प्रज्ञा से चलता है, वो सीधी उसकी गाड़ी सिद्ध सलाह पर लगती है। कारण कार मीमांसा, निमित्त निमित्तिक संबंध, इन्हें स्वीकार करो। वो स्वीकार करके अब तुम कर्माधीन मत हो जाना। व्यवहारने से, कर्म के आश्रय से रागादिक भाव को प्राप्त जीव होता है, और रागादिक भाव के निमित्त से जीव के नवीन कर्म का आश्रय बंद होता है। ये निमित्त निमित्तिक दृष्टि, उपादान पर दृष्टिपात जब करते हम तो कर्म का प्रमाण कर्म में स्वाधीन है और जीव का प्रमाण जीव में स्वाधीन है। जीव कर्म का कर्ता नहीं है और कर्म जीव का कर्ता नहीं है। सुखीय सुखीय उपादान की योग्यता, अशुद्ध उपादान से जीव में रागादिक भाव आ रहा है और बौद्धिक कर्म में अपना प्रबंध चल रहा है। इस उपादान दृष्टि है। निमित्त निमित्तिक दृष्टि से देखेंगे तो स्वाशुभ राग द्वेष के निमित्त से जीव जो है स्निग्ध वृक्षत्वात् बंधा, राग भाव स्निग्ध है, द्वेष भाव सूक्ष्म जो है रुक्ष है, इनके नियोग से जीव कर्म का बंध करता है। और जोगा पैडी पडेसा फिर अनुभाग कसादो होन्ती, योग से प्रकृति प्रदेश बंद होता है, कसाय से स्थिति अनुभाग बंद होता है। अब आप जितनी चंचलता करोगे वहां प्रकृति प्रदेश बंद होगा। एक रहस्य की बात समझिए। आप खेत की मेड़ पर बैठे सागर, ठीक है, अब तो मैं विकल्प कर रहे हैं, हमें मंदिर जाना था, मंदिर जाना था, हमको मंदिर जाना था। तो ये सुन लिया आपके अशोक भैया ने, जयसिंहपुर वालों ने, वो कहेंगे कि धर्मात्मा जीव है, मंदिर की इच्छा रख रहा है। यदि मैं सुन लूं कि सागर कह रहा मंदिर जाना है, तो मैं कहूँगा भाई ठहर रुक, मंदिर तुम जहां खेत में हो यहां से 2 किलोमीटर दूर है, और तुम जिस स्थिति में हो वहां समय लगेगा जाने में। हे मित्र, मंदिर की भावना रखिए आप, परंतु संक्लेश मत कीजिए। मंदिर में तुम करोगे क्या जाके? बोले दर्शन करना है, माला फेरना। ठहर, आंख बंद कर, आदिनाथ स्वामी का ध्यान करो, माला फेरो। मंदिर नहीं पहुंच पाया है जीव, इसके पहले कहीं जीव का आयु क्रम पूर्ण हो गया तो मंदिर के नाम जो संक्लेशता चल रही थी, कहीं रुद्र ध्यान हो गया, आर्त ध्यान हो गया, तो कहो मंदिर में छिपकली बनना पड़ जाए। हमको मंदिर की छिपकली नहीं बनना है, हमको भगवान बनना है। इसलिए जाम बैठे थे, शांत प्रणामों से हमने ध्यान प्रारंभ किया। जब स्वस्थ हो गए मंदिर चले जाना, लेकिन संक्लेशता नहीं करना। खेत की मेड़ पर आप बैठे थे, जिनेश्वर देख रहे थे कितना रागी है, खेत नहीं छोड़ रहा है, पर उन्हें पता ही नहीं था कि खेत की मेड़ पर बैठा बैठा सामायिक कर रहा था। और एक जीव अशोक भैया मंदिर में बैठे हुए थे, वे भी ध्यान लगाए थे। तो दुर्ग का पाटनी ज्ञानी वो कहता, अशोक भैया धन्नो, क्या मंदिर में भक्ति कर रहे हैं। पर मालूम क्या हुआ था, ये अप्पा साहिब है ना, बड़ा भक्त आदमी था, ये घर से खरबूजा लेके आ गया। खरबूजा क्या बोलते आपके यहाँ? खरबूज, तरबूज नहीं, खरबूज। तरबूज बड़ा होता है, खरबूज छोटा होता है। तो ठीक है, आप समझ गए ना। चलो,
वो तरबूज में जो बड़ा होता ना, लाल लाल जो पिन्ने सागर देखते उसको, उसमें सुगंध नहीं आती, वो कलिंदा, कलिंद्रा है ना, तो कलिंदे में सुगंध नहीं आती दूर से, परंतु खरबूज हो ना, आप जिसे तरबूज बोल रहे हो, उसमें सुगंध आती दूर से। छोटे बड़े अनेक प्रकार के होते, बराबर। छोड़ो, खाना नहीं है, अभी प्रवचन सुन रहे हो। तो मतलब वो खरबूज प्रोफेसर साहब आए और मंदिर में चढ़ा के चले गए। अब जैसे किसी घर में आहार लेने जाओ ना, यदि ककड़ी भी बनी ना पीयूष, और अचानक तुम घर में प्रवेश करो तो ककड़ी की सुगंध आती है। किसी घर में अमरूद बन रहा है और तुमने तुरंत प्रवेश किया तो तुमको अमरूद की सुगंध अलग से आएगी। आइए, वो खरबूज की सुगंध आई, प्रोफेसर साहब और होपरी वाला महात्मा ध्यान कर रहा था, ध्यान में लीन था। बगल में एक महात्मा जी और बैठे हुए थे, उनके नाक तक सुगंध के परमाणु पहुंच गए और उसी से उनका आयु क्रम क्षीण होने वाला था। ओहो हो, जैसे परमाणु सुगंध के पहुंचे, उनके मन में भाव आए, ये खरबूज खाना चाहिए, ये खरबूज खाना चाहिए। ये कोई मैं मन की बात में था, शुद्ध कथा लिखी आगम में, ये खरबूज खाना चाहिए था। और इतने परिणाम उनके हो गए, रौद्र रूप हो गए कि खरबूज खाना था। आर ध्यान में चले गए। मित्र बंद प्रकर्ष काल आया, वहीं पर एक बात ध्वनित होगी, उनका आयु बंद हुआ नहीं था, असंक्षेपता काल में बंद कर लिया और वहीं मरण हो गया उनका। और मरण करके जीव उसी खरबूजे में कीड़ा बन गया। देखने वाले क्या देख रहे हैं? अरे महात्मा जी की समाधि हो गई, चलो चंदन का और कपूर और घी और नारियल गोला से संस्कार हो रहे हैं, उधर इधर वे खरबूजे में घूम रहे हैं। इसलिए 24 घंटे प्रणाम संभाल के रखने की आवश्यकता है। एक जीव खेत की मेड़ पर बैठा ध्यान कर रहा है परमात्मा का, और एक जीव मंदिर में बैठा ध्यान कर रहा खरबूजे का। ये स्वयं के परिणामों की दशा है। इसका मतलब मंदिर जाना बंद मत कर देना, नहीं सोचो मंदिर में ऐसा ध्यान नहीं होता है, जीव के परिणामों की दशा। इसलिए मालूम, जितने मुनिराज होते ना, जागृत मुनि, वो अशोक आहार को जाते उस समय भी आहार का त्याग करके जाता है। मतलब गुरु से आज्ञा लेके गए, महाराज जी आहार करने जा रहे हैं गुरु जी, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया गुरु ने, जाओ बेटा चर्या को। अभी भी उनका प्रत्याख्यान है। अरे रास्ते में जा रहे थे, समाधि चल रही है, कोई घटना घट जाए, आजकल अटैक का युग चल रहा है, कब किसी को अटैक आ जाए, वाहन चल रहे हैं, कब दुर्घटना घट जाए, त्याग। पीछे से कोई बैल सांड ठोकर मार जाए, त्याग। यम कैसे आता है? सुब्रत सागर, मालूम भाई यम कैसे आता है? अच्छा, पीयूष से पूछना यम कैसे आता है। एक दिन भोला ने मुझे बताया, बोले गुरुजी, एक अच्छा युवा हाल बेट लगाए हैं सिर पर, मोटरसाइकिल से जा रहा है, ठीक है ना, आनंद के साथ चला जा रहा है, ऊपर से चील उड़ रहा है, उस सांप को पकड़ ले गया कहीं से, उस सांप उसके मुख से फड़फड़ाया, छूट गया, वो कहाँ गिरा? जो रोड पर जा रहा था मोटरसाइकिल में एक युवा, उसके ऊपर गिर गया। और सांप गुस्से में था क्योंकि चील ने परेशान किया था। उस सांप ने उस बच्चे को वहीं काट डस लिया। थोड़ी दूर गाड़ी चली, गिर गई, वो बच्चा वहीं कहीं खत्म हो गया। मौत कहाँ? चील
बीना में आचार्य विराग सागर जी आहार को जा रहे थे सागर, उनके पीछे मैं जा रहा था। एक ब्रह्मचारी जी थे, वो दीक्षा नहीं ले रहे थे, विमुख सागर जी, बोले बाद में लूंगा, वो आहार कराने जा रहे थे। साग मंडी में पहुंचे ना, कुछ लोग ऐसे थैला किए थे, डाल दो इसमें, तौलने वाला तौल रहा था, मुनिराज चर्या को निकल रहे थे। ऊपर एक मकान बन रहा था, पूरी दीवार गिर गई। ओहो, मैं थोड़ी दूर था, लोग मुझे दूसरी गली में ले गए, देख नहीं पाया। आचार्य श्री सामने था, मैं थे, यदि 2 कदम आगे बढ़ते ना, वो दीवार उनके ऊपर गिरती पूरी। देखो नियोग, ब्रह्मचारी जी ने सामने देखी मौत, लोग वहीं गिर के दब के खत्म हो गए। हाहाकार पड़ गया। लौट के आए संग आहार करके, भैया जी ने सिर पर चढ़ा दिया, गुरु जी दीक्षा दो। आज समझ में आ गया कि संसार कैसा है। इसलिए जीवन में हर समय त्याग करके चलना। तो मुनिराज आहार को जाते हुए भी त्याग करके ही जाते हैं। जब वहां पहुंच गए, आपने थाली दिखाई, तब भी त्याग है उनका, उसमें राग मत कर बैठे सोदर जी, तब भी त्याग। जब देखा कि अब आहार लेना ही है, तब जब आप अंजलि छुड़ाते हो, फिर वो कारुसर करते हैं, तब आहार प्रत्याख्यान का निष्ठापन करते हैं। और जैसे आहार पूरा हुआ, पिच्छी बाद में लेते हैं। प्रत्याख्यान धर्म है, पिच्छी बाद में लेते, तुरंत आपने देखा कारुसर कर रहे हैं। ये मालूम वहां पर सिद्ध भक्ति, योगी भक्ति पढ़ रहे हैं, मतलब समाधि और प्रत्याख्यान धारण कर रहे हैं। बस ले लिया, फिर से मेरा प्रत्याख्यान प्रारंभ। त्याग धर्म है, और जितना त्याग रहेगा उतनी निर्जरा अधिक होती है। जैसे आप यहां प्रवचन सुन रहे हो, तब तक के लिए आप घर का त्याग कर दो, भोजन पानी का त्याग कर दो, समाधि चल रही है। जिनको भूख सहन नहीं होती, पीयूष से इतना भोजन करो कि बार बार भोजन की याद ना आए। बीमार भी नहीं हो, इतना भोजन करो। वो भोजन तुमने कम किया, वो शक्ति थी नहीं, मित्र न स्वाध्याय मन लगेगा, न सामायिक मन लगेगा, तुमको बार बार याद आएगी, कल ऐसा आहार करूंगा, कल ऐसा आहार करूंगा, मतलब तुम चौके में बैठे मिलोगे। एक एक बात मैं समझा रहा हूं सबको। पर्याप्त भोजन करो, जितनी आवश्यकता है, परिमित करो। ये मुनिराज का परिमाण व्रत होता, परिमाण व्रत। मालूम, भोजन का परिमाण होता मुनिराज का। अपरिमित भोजन करना पाप है, परिमित भोजन करो, लेकिन इतना करो कि सरस जी याद ना है 24 घंटे, नहीं तो मालूम चले स्वप्न में भोजन कर रहे हो। निमित्त निमित्तिक दृष्टि भी समझो गहरी है। अब समझो अगला कलश क्या कह रहा है। अब इसको यहां पूर्ण विराम कर दो, पूर्ण विराम, ये विषय ही पूर्ण। अब कहेंगे कि मित्र खरबूजे में कीड़े बन गए मुनिराज, तो खरबूजे ने कीड़े बना दिया, निमित्त था। हे स्वामी, आपका परिणाम आप में ही था, आपकी परिणति आप में ही थी, आप ही उसके कर्ता थे। आप और आर्त ध्यान नहीं करते तो खरबूजे में कीड़े क्यों बनते? खरबूजा तो खरबूजे में ही था, उसका उपादान उसमें था, आपका परिणाम आप में था। सब श्रावकों से कहना, इसलिए अपने घरों में मुनिराज को मत ठहराना। धर्मशाला है, मंदिर है, पाठशाला है, घर से दूर ठहराइए। ऐसा नहीं कहना गुरुजी यहीं सामाय कर लो, मेरा घर पवित्र है, यहीं आप विश्राम करो, बिल्कुल नहीं। आपकी भक्ति थी, जीव के परिणामों की दशा, कौन से टीन में कौन सा सामान रखा था, वो कौन से कांच की बन्नी में कौन सी मिठाई रखी थी, उनको देख के भाव बदल गए। मित्र, तुम्हारी भक्ति ने महाराज की गति बिगाड़ दी। कभी नहीं ठहराना घरों में। वो विषय अलग है, कोई बिहार चल रहा, कोई स्थान नहीं, अचानक
खाली कमरा मिल गया तो रोक दिया, लेकिन सामान्य रूप से कभी घरों में ठहराना नहीं। जहाँ ग्रस्त रहते वहाँ साधु को रुकाने का नहीं। स्त्रियां हो, महिलाएं हो, नपुंसक हो, व्यायामशाला हो, मद्रालय हो, वैश्यालय हो, स्वर्णकार की दुकान हो, लोहार की दुकान हो, नाट्यशाला हो, मित्र, ऐसे स्थान पर साधुओं को कहीं नहीं ठहराना चाहिए। जिन स्थानों पर वही महिलाएं रुकी हुई, साधु को वहाँ नहीं रोकना चाहिए। नीचे भोजन हो रहा, ऊपर महाराज ठहरे, ऐसा नहीं रोकना चाहिए। मालूम भी सामा करने बैठे, वहाँ छौंकी गंदा आ गई तो मालूम चला सागर, आप सोचे महाराज सामा कर रहे हैं, बघार दाल फलाई देख रहे थे। नहीं 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 नहीं, इसलिए मुरादों को इन सारे स्थानों से दूर ठहराने का। वो गे कब ऐसा मिलाना नहीं है अपन को। इसलिए ज्ञानी अब ऐसे मकानों के पास भी नहीं ठहराना। किसी मकान में टीवी चल रही है, गाने चल रहे हैं, वे अपने कमरे में बैठे हैं, वे ध्यान कर रहे हैं और सागर सागर ही सोच रहे हैं क्या सुंदर फिल्म के गीत आ रहे हैं। मित्र, घरों, ऐसे घरों से भी दूर घर होना चाहिए। इसलिए नगर से दूर भी ना हो, नगर के नजदीक भी नहीं हो। ऐसा निर्गंतों का बस्ती का होना चाहिए। व्यवहार को भी परिपूर्ण समझना चाहिए, तब निश्चय को प्राप्त कर पाओगे। और जिनका व्यवहार ही भ्रष्ट हो गया, वे निश्चय में कैसे पहुंच पाएंगे। आइए, समझ में आ रहा है? अच्छे आ रहा है। लोक मर्यादा भी अनिवार्य है परमार्थ के लिए। समय सार का मतलब शिथिलाचार फैलाना नहीं है। समय सार स्वरूपलीनता के लिए है, न कि मूलाचार के नाश के लिए है। और मूलाचार आचरण को सुधारने के लिए है, न कि समय सार का नाश करने के लिए है। परस्पर में देखना चाहिए। कलश छोटा है आज, परंतु बड़ा गजब का है। आत्मभावान क्रोतात्मा परभावान सदा परहा। आत्मैव आत्मनो भावा परस्पर एव ते।